हेलो बच्चों और पेरेंट्स, ये वीडियो स्टैटिस्टिक्स को लेके है। मतलब पूरा डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। परसेंटेज स्टूडेंट्स कितने बढ़ गए हैं इस साल 2024 में। यूपी स्पेशल होने जा रहा है तो यूपी की काफ़ी सारी बातें बताऊंगा। लेकिन अगर आप दूसरे स्टेट के हैं तो भी आपको पता चलेगा कि कुछ कुछ स्टेट्स के बारे में भी जिक्र करूंगा। तमिलनाडु हो गया, राजस्थान हो गया, या फिर बिहार हो गया। तो कुछ कुछ और स्टेट के बारे में बात करूंगा। मे बी दिल्ली के बारे में बात करूं कि कितने कॉलेज हैं, सीट्स कितनी हैं यूपी में। 2021 वाले कॉलेजेस कौन हैं, 2019 वाले कॉलेजेस कौन हैं, कितनी सीट्स हैं, इस साल कितनी सीट्स बढ़ रही हैं, उस हिसाब से क्या बच्चे भी ज़्यादा बढ़े हैं। तो वो सारे परसेंटेज कैलकुलेशन करके देखेंगे कि क्या कट ऑफ अगर पेपर का लेवल वही रखें, परफॉर्मेंस वही रखें तो कितना बढ़ना चाहिए या हो सकता है घटना चाहिए, या पेपर इजी होने से बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए। तो ये डिटेल बात करूँगा। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये जो वीडियो है उत्तर प्रदेश हेडिंग ज़्यादा दिया हूँ, लेकिन ये काफ़ी स्टेट को कवर करेगा। तो एक एट ए ग्लैंस बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश में कुल मिला के 35 मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिसमें 4 मेडिकल कॉलेज का एडमिशन स्टेट कोटा से नहीं होता है। जैसे कि हो गया एम्स और बीएचयू, और 2 एम्स, बीएचयू और एक अलीगढ़। तो कुल मिला के 31 कॉलेजेस बचेंगे अगर इन 4 को हटा दिया जाए तो। ये मैं 2023 की स्थिति बता रहा हूँ, और मैं आपको कोशिश करता हूँ अपने स्क्रीन पे भी दिखा दूँ। ये सारे कॉलेज के डिटेल येलो कलर मार्क कर दिया है मैंने, यानी ये ऑल इंडिया कोटा नहीं होगा, ओपन कैटेगरी कोटा होगा। मैंने ईयर वाइज इसका सीक्वेंस कर लिया है, यानी जो सबसे पुराना है सबसे ऊपर, तो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज सबसे पुराना है 1911 का। यहाँ पे 250 सीटें हैं, तो कंप्लीट 250 सीट से लेके आप देख सकते हो। उसके बाद एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा, कानपुर, और फिर बीएचयू, फिर उसके बाद अलीगढ़, ये सारे कॉलेजेस देख सकते हो। फिर देखो 2019 की सीरीज़ आ गई यहाँ से जहाँ मैंने एक कर्सर डाला है, ये 2019 की सीरीज़ आ गई। मैं इसको येलो कर देता हूँ, 2019 की सीरीज़। अब इसके नीचे 2019 के कॉलेजेस हैं। इससे पहले 17, 16, 15, 13 एंड देन सो ऑन। उसके बाद आप देख सकते हो ये नीचे तक। फिर 2021 वाले कॉलेजेस आ गए हैं। जो एम्स रायबरेली के नीचे का कॉलेज आप देख रहे हो, ये 2021 के कॉलेजेस हैं, और 4303 सीट्स हैं। अगर आप सेंट्रल कॉलेजेस में देखोगे तो एम्स दोनों में 50-50, उसके बाद 100 सीट हैं, बीएचयू में 150 सीट इसमें हो गए। तो 100, 200, 350 सीटें कम कर लीजिए, तो 4303 जो सीटें हैं उसमें मैं 350 सीट माइनस कर देता हूँ, तो कुल मिला के आ जाता है 3953 सीट्स। 3953 सीट्स हैं उत्तर प्रदेश में स्टेट के बच्चों को। इसमें से भी अगर 15% हटा दिया जाए, कुछ और सेंट्रल पूल कोटा भी होता है इसमें, लेकिन फिर भी अगर मैं मोटे तौर पे 15% सीटें हटा दूं तो हो जाता है 3360 सीट्स, यानी 3360 सीट्स बचेगा। ये हो गया 3360 सीट्स। तो ये तो आपका हक बन रहा है इस बार, 3360 सीट्स ये स्टेट का हक बन रहा है, जिसमें SC, ST, OBC सारी कैटेगरी आएंगी। अब देख लेते हैं नए मेडिकल कॉलेज कौन कौन से संभावित हैं। इसका भी मैंने आप लोग को एक बार वीडियो बनाया था। ये तो उत्तराखंड का भी इसमें दिख रहा है, तो इसको भी मैं ले लेता हूँ छोटा सा। उत्तराखंड में एक प्राइवेट है, एक गवर्नमेंट है। आपको लेफ्ट में दिख रहा होगा ऑटोनोमस कॉलेज कुशीनगर, ऑटोनोमस कॉलेज पीलीभीत, सुल्तानपुर, बिजनौर, कल्याण सिंह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बुलंदशहर, खीरी ऑटोनोमस, कौसाम्बी, गोंडा, औरैया, कानपुर देहात, अकबरपुर, सोनभद्र, चंदौली और ललितपुर। तो कुल मिला के 13 मेडिकल कॉलेज अगर खुलते हैं तो 1300 सीटें तो पक्का हो जाती हैं। अब फिर पुराने लिस्ट पे चलते हैं। अगर 1300 सीटें ऐड हो जाती हैं, ये देखो आपके स्क्रीन पे, थोड़ा मैं इसको किनारे ले लेता हूँ, और 1300 सीटें अगर बढ़ जाती हैं, 1300 सीटें, फिर अभी बता दूँ कितने कैंडिडेट्स लास्ट ईयर थे, कितने कैंडिडेट्स इस साल होंगे। 1300 सीटें अगर बढ़ती हैं तो कुल मिला के जो सीटें हो जाएंगी वो हो जाएंगी दिस ये वाला प्लस 1300 सीट्स हो जाएंगी कुल मिला के 5253 सीट्स हो जाएंगी
उत्तर प्रदेश में। अब परसेंटेज इंक्रीज़ कितना होंगी, अब ये भी मैं बता देता हूँ आपको कैलकुलेशन करके। परसेंटेज इंक्रीज में आप सीधे सीधे आ जाओ, इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, एंड इसमें मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ। आप लोग फार्मूला लगाने एक्सेल में जानते होगे, नहीं तो सीख जाओगे। और ये अब आखिरी में जाके इनटू 100 कर देता हूँ, इनटू हाँ अभी डिवाइड भी करना है, डिवाइड बाई यही, फिर एक और ब्रैकेट लगा देता हूँ। इससे पता चलेगा परसेंटेज इंक्रीज 32.88% सीट्स बढ़ेंगी अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए तो 32.88% सीट्स का इंक्रीज होगा। बच्चे कितने बढ़ गए देखते हैं, ये बड़ा ही अच्छा एनालिसिस होगा। बच्चे कितने बढ़ गए उसके लिए मैं दूसरा आपको एक और फाइल देता हूँ, बस इंक्रीज, यस, एक स्क्रीन पे आ रहा है आपको एनालिसिस ऑफ 2023 और 2024, ये स्क्रीन पे आ रहा है। और यहाँ पे स्टेट वाइज कितने बच्चे रजिस्टर किए हैं इस साल नीट पे। लास्ट ईयर वाले में तो रजिस्टर के साथ अपीयर कितने किए, वो फिगर भी मेरे सामने आपको सामने दिख रहा होगा। महाराष्ट्र सबसे ऊपर था लास्ट ईयर, इस साल उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है। उत्तर प्रदेश इस साल सबसे ऊपर है, लास्ट ईयर महाराष्ट्र सबसे ऊपर था। तो उत्तर प्रदेश को अगर आप देखो यहाँ पे ये सेकेंड लाइन, तो यहाँ पे 23.96% बच्चे बढ़ गए हैं उत्तर प्रदेश में रजिस्टर के कंपेयर में। 3,39,125, 23% बच्चा बढ़ रहा है। और आपको अभी अभी मैंने बताया कि सीट्स कितनी बढ़ रही हैं, वो 32%। अगर 13 कॉलेज आता है तो 23% बच्चा बढ़ा और 23% बच्चा बढ़ा और 32% सीटें बढ़ी। अब बताइए क्या फ़ायदा है, 32 भी क्या 33% सीटें बढ़ गई। इस हिसाब से तो कट ऑफ नीचे चला जाएगा खटाक से, और अगर कट ऑफ नीचे चला जाएगा तो उसमें एक अड़चन आता है। अड़चन ये आता है कि इस साल पेपर आसान था, बच्चों की तैयारी ज़्यादा है, परफॉर्मेंस ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इंक्रीज नंबर ऑफ सीट्स इज़ मच हायर। लगभग 10% सीट्स ज़्यादा बढ़ी हैं बच्चों के कंपेयर को सेट ऑफ करके। सेट ऑफ समझो ज़रा, 33% के आसपास सीटें बढ़ रही हैं और 23% के हिसाब से के आसपास बच्चे बढ़ रहे हैं, फिर भी 10% सीटें ज़्यादा बढ़ रही हैं। अब उस हिसाब से आप कैलकुलेशन लगा लीजिए, उस हिसाब से तो आ रहा है कट ऑफ या तो वही रहेगा या उससे नीचे जा सकता है। लास्ट ईयर ओवरऑल बच्चे बैठे थे 20, मतलब फॉर्म फिल किया था 20,87,462, 10-12 का डिफरेंस आएगा न्यूज़पेपर टू न्यूज़पेपर। और इस साल फॉर्म फिल किया है, कितने अपीयर किए वो डेटा नहीं आया है, 23,81,833। तो 14.1% बच्चे इस साल ज़्यादा बढ़े हैं और सीटें पूरे इंडिया में लगभग 15% से ऊपर बढ़ी हैं। तो सीटें अभी भी ज़्यादा बढ़ रही हैं, बच्चे कम बढ़ रहे हैं। ये इंडिकेशन करता है कि लगभग बातें वही रहेंगी। तो अगर आप देखें इस साल, तो इस साल सीटें कुल मिला के कुछ स्टेट में बहुत बढ़ी हैं। जैसे कि मान लो आप राजस्थान में 32% का इंक्रीज़ आया है, राजस्थान में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का 32% का इंक्रीज़ आया है। उसके बाद मध्य प्रदेश में 28% का इंक्रीज़ आया है इस साल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अपीयर्ड, मतलब फॉर्म फिल किया जिन्होंने। और एक तरह से केरला में घटे हैं, केरला का फिगर घटा है, 1,44,000, 5% बच्चे बढ़े हैं। तमिलनाडु में भी 5% बच्चे बढ़े हैं। तो मतलब सीट्स बढ़ने के कंपेयर में वहाँ पे बच्चे काफ़ी कम बढ़े हैं। लेकिन फिर भी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश फ़ायदे में लग रहा है, क्योंकि बच्चे सिर्फ 23% बढ़ रहे हैं, 24% मान लो 23.96, और सीटें 33% बढ़ रही हैं। ओवरऑल 14.1% बच्चा बढ़ रहा है। आप नीचे देख सकते हो, ये मैं येलो कर देता हूँ। लास्ट ईयर इतने बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, इस साल भी फॉर्म फिल करने का डेटा अभी तक आया है, ये नहीं डेटा आया कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, कितना ये आया होगा, शायद मेरे नॉलेज में नहीं होगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, और यूपी का पूरा मेरे पास फीडबैक भी है, यूपी का मेरे पास कट ऑफ भी है,
अगर आपका हो तो मैं थोड़ा टाइम हो तो मैं दिखा देता हूँ। क्वालिफाइंग कट ऑफ एंड MBBS यूपी का मैं लास्ट ईयर 615 है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो गाजीपुर में दिख रहा है 614 दिख रहा है, यहाँ पे हरदोई में दिख रहा है 614 नंबर पे मार्क्स दिख रहा है। किस कैटेगरी 614 दिख रहा है, तो लास्ट ईयर राउंड 5 में उत्तर प्रदेश 614 तक दिख रहा है आपको। अनरिजर्व में, अनरिजर्व गर्ल में आप देख सकते हो ये सारा है 633, 619, 618, 617, 615। OBC क्लास में आप देख सकते हो 611 तक यहाँ पे दिख रहा है। इससे नीचे तो मुझे नहीं दिख रहा है। OBC गर्ल्स है। EWS में आप देख सकते हो, EWS में भी आपको 611 दिख रहा है यहाँ पे। EWS SC कैटेगरी में आप देख सकते हो, SC कैटेगरी में सबसे कम मेरे को दिख रहा है 505, 521, बाद में बढ़ जाता है। 459 दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ये जौनपुर में 459, बाद में तो बढ़ा ही है। उसके बाद अगर मैं देखूं SC गर्ल्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ST में 260 दिख रहा है। ST मैंने उत्तर प्रदेश में बताया था बहुत नीचे जाता है ST का। उसके बाद अनरिजर्व एक्स आर्मी के लिए 598 तक गया था लास्ट ईयर, 598 गया था राउंड 3 में। इसमें बहुत नीचे नहीं जाता, 603, 598 ये सब 598 गया था। उसके बाद अगर देखिए OBC में एक्स आर्मी का गया था 610, EWS में 610 गया था, OBC में 603 गया एक्स आर्मी, एंड देन SC में एक्स आर्मी 346 तक चला गया। अनरिजर्व फ्रीडम फाइटर तो 177 भी चला गया। मतलब अनरिजर्व फ्रीडम फाइटर में तो ज़बरदस्त जा रहा है क्योंकि कैंडिडेट ही नहीं होंगे। अनरिजर्व EWS फ्रीडम फाइटर आप देख सकते हो, वो भी बहुत कम, मतलब 142 पे भी चला गया। SC फ्रीडम फाइटर 287 तक चला गया। एंड NCC में 374 और अनरिजर्व में NCC में जा रहा है, SC में 189, अनरिजर्व BC में जा रहा है 479, तो ये काफ़ी नीचे जा रहा है इसमें। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन है। आई होप फिजिकली हैंडीकैप्ड वगैरह में तो आपको पता ही है, तो काफ़ी नीचे जा रहा है इसमें कैटेगरी में, इस कैटेगरी में। तो अब ओवरऑल थोड़ा आप लोग आइडिया लगाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं अब बताना नहीं चाह रहा हूँ। आपको डेटा दे दिया, खुद समझदार है, समझ लीजिए कहाँ जा सकता है कट ऑफ लोअर वाले। लेकिन मेरा यही मानना होगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके नंबर 610 से कम है या 610 से 620 के बीच में है, अगर आपके पास गुंजाइश है तो अभी पढ़ने लगिए, टाइम मत वेस्ट करिए। उससे नीचे तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ये लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे, पॉजिटिव सेटअप माइंड से करेंगे, लेकिन पढ़ाई करने में कोई बुराई नहीं है, पढ़ाई करना स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।